बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक नहायत ही दिलचस्प है। आज हम आपको शुबानुल मुअज़्ज़म के ख़ास वजीफ़े और ख़ास फ़जीलतों के बारे में बताएंगे और रोज़ों के बारे में बताएंगे कि रोज़े शुबानुल मुअज़्ज़म में कितनी फ़जीलत रखते हैं। आएँ आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि 15 शुबानुल मुअज़्ज़म के रोज़े की क्या फ़जीलत है। मोहतरम नाजरीन, इससे पहले आपसे गुजारिश है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि ऐसी मज़ीद इस्लामिक वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहें। आएँ अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। मोहतरम नाजरीन, हदीस मुबारक में है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि शबानुल मुअज़्ज़म मेरा महीना है, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रजब बी बोने का महीना है, शबान पानी लगाने का महीना है, रमज़ान खेती काटने का महीना है। मोहतरम नाजरीन, इस बात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत की कि पानी देना शबान का महीना है, तो हमें अपने आंसुओं के साथ अपनी तौबा करनी चाहिए। मोहतरम नाजरीन, 15 शबान को क्या करना चाहिए, आए हम आपको इस वीडियो में मुकम्मल बताते हैं। सैयदा आयशा सदीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 15 शबान की शब यानी निसफ शबान मैंने देखा कि हजूर नबी करीम बिस्तर पर नहीं तशरीफ़ फरमा, तो मैंने सोचा कि पता नहीं हजूर किसी और बीवी के पास गए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं ढूंढने के लिए जब मैं निकली तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने किसी बीवी के पास ना पाया और ना ही मैंने मस्जिद नबवी में पाया। फिर मैंने चद्दर ओढ़ी और जन्नतुल बकीह की तरफ चली तो मैंने देखा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। जब हजूर ने मेरे कदमों की आहट सुनी तो आप वापस तशरीफ़ लाए। मैं आपसे पहले जल्दी जल्दी आकर चारपाई पे लेट गई। मेरा सांस फूला हुआ था। हजूर अकरम ने फरमाया, ऐशा तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा सांस क्यों फूला हुआ है? तो मैंने कहा कुछ नहीं। तो हजूर ने फरमाया, मुझे लगता है कि तुम ही थी जिसको मैंने वहाँ पर साए की सूरत में देखा। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने कहा कि जी हाँ या रसूलल्लाह, मैं ही वहाँ पर मौजूद थी। हजूर ने फरमाया तो फिर मुझे देखकर जल्दी जल्दी आ गईं। तो कहा कि जी हाँ या रसूलल्लाह। हजूर ने फरमाया, आयशा क्या तुम समझती हो कि मैं तुम्हारे हक़ में तुम्हारी रात में हक़ तलफ़ी करूँगा? तो आयशा ये बात नहीं, बल्कि आज ये रात शुबानुल मुअज़्ज़म की रात है। ये रात मेरी और मेरी उम्मत की रात है। ये रात मेरे और मेरे रब के दरमियान रात है। मैं आज रात जन्नतुल बकी में गया ताकि मैं वहाँ के फौत शुदा जितने भी मौजूद हैं उन सब की बख्शिश के लिए दुआ कर सकूं, उन सब की मग़फ़िरत के लिए दुआ कर सकूं। और मग़फ़िरत की मैंने फिर सर सजदे में रख कर उन सब महरूमैन के लिए 2 रकात नफल अदा किए और उन सब महरूमैन के लिए दुआ की। मोहतरम नाज़रीन, शुबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को 15वां शुबान को मुर्दों के पास कब्रिस्तान जाना जायज़ है और सुन्नते नबवी से साबित है और इससे मुर्दों को तस्कीन होती है। मोहतरम नाज़रीन, यहाँ तक शुबानुल मुअज़्ज़म में रोज़ों का और रोज़ों की फ़जीलत के बारे में बताते हैं कि कितने रोज़े रखने चाहिए और रोज़ों का क्या बयान है। तो आए आपको बताते हैं कि सैयदा आयशा सदीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रमज़ान के अलावा किसी महीने में आपको इतने रोज़े रखते हुए नहीं देखा जितने रोज़े आप माहे शबानुल मुअज़्ज़म में रखते हैं। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराए और फरमाया, ऐशा इस रात अल्लाह ताला इंसानों की पहली तख्तियाँ यानी इंसानों के रजिस्टर जो पहले साल के होते हैं इन्हें बंद फरमा देता है और इन्हें देखता है और दूसरा रजिस्टर खोलता है। दूसरे साल का रजिस्टर खुलता है। तो ऐशा मैं चाहता हूँ जब मेरा नामामाल मेरे रब की बारगाह में जाए तो मैं रोज़े से हूँ और मैं रोज़े के साथ हूँ। और ऐसा सदीक़ा फरमाती हैं कि पहले शुबान और दूसरे तीसरे शुबान के जो रोज़े रखे, फिर निसफ शुबान यानी 15, 14, 13 का रोज़ा रखे। इसी तरह
آخری 3 دن کا جو روزہ رکھے گویا اس نے سال بھر کے گناہوں کی قضائی دے دی، سال بھر کے گناہوں کا ازالہ اور کفارہ کر لیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب آپ ایام مخصوصیہ میں رمضان میں روزہ نہ رکھ پاتی تو آپ وہ شعبان المعظم میں کفارہ ادا کرتیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ شعبان المعظم کے روزوں کے بعد عید رمضان اور رمضان کے بعد جو 6 روزے ہیں ان کی اتنی فضیلت ہے گویا اس نے اپنے سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ محترم ناظرین، شعبان کے روزوں کا بہت ہی اجر و ثواب ہے۔ ان کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے، ان کا ذکر حدیث نبوی میں آیا ہے، اور نصف شعبان عبادت کرنی چاہیے۔ 15 شعبان کو اپنے مردوں کے لیے، اپنے فوت شدگان کے لیے، عزیز و قارب کے لیے کچھ نہ کچھ بانٹنا چاہیے، ان کے نام پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں بھی ہدیے تحفے پیش کرنے چاہیے، کیونکہ محترم ناظرین نبی کی بدولت آج ہم کو دین ملا، ایمان ملا، اور نبی ہی کی بدولت جنہوں نے اپنے جسم پر طائف میں پتھر کھائے اور جسموں کو چور چور کیا اور زخموں کو برداشت کیا۔ ابو لہب جس کمینے لوگوں کی باتوں کو میرے نبی نے برداشت کیا، ابو جہل جیسے کمینے لوگوں کے ظلم کو میرے نبی نے برداشت کیا اور دین کے لیے اپنی جائے پیدائش مکہ مکرمہ چھوڑا، اور اس دین کے لیے حضور اکرم نے بہت قربانیاں دی، اس دین کے لیے پتھر کھائے، اس دین کے لیے ہم جیسی گناہگار امت کے لیے میرے نبی نے غاروں میں جا کر سر سجدے میں رکھ کر دعائیں مانگی۔ تو محترم ناظرین، کیا آج شعبان المعظم کی 15 میں ہم عبادت نہیں کر سکتے؟ ایک رات ہم جاگ نہیں سکتے یا اپنے نبی کے لیے کچھ ہدیے نہیں پیش کر سکتے؟ ضروری نہیں ہم پکا کر بھیجیں، ضروری نہیں کہ ہم بہت کچھ کریں، ضروری نہیں کہ ہم بڑی بڑی دیگیں پکائیں۔ میلاد مصطفیٰ کی بڑی فضیلت ہے، اگر ہمیں اتنی گنجائش نہیں کہ ہم میلاد مصطفیٰ نہ منا سکیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم دل میں وہی عقیدہ لے کر میلاد مصطفیٰ کے وسیلہ سے درود و سلام پڑھیں اور درود و سلام کے نذرانے مصطفیٰ کی ذات پر پیش کریں۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ آئیں مل کر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ۔